एक बार आके चला जाता है। खुशियों से झूमिए, मुस्कुराइए, खुशियों से भरी सौगात पाइए, मनोरंजन से भरी हसीन और रंगीन दुनिया में चले आए। इंडियाज बिगेस्ट अम्यूजमेंट पार्क में चले। अब आपके शहर अंबिकापुर में आ चुका है फन वर्ल्ड फेयर। पता है कला केंद्र ग्राउंड, घड़ी चौक, अंबिकापुर। समय शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक। अब हर शाम गुजरेगी मौज मस्ती एवं खान पान के साथ। भव्य शुभारंभ 12 मई 2023 से। रोमांच से भर देने वाले आधुनिक झूलों का स्वप्न लोक जो खींच ले अपनी ओर। मुंबई एक्सल वर्ल्ड झूलों का मजा लीजिए। टोरा टोरा, जॉइंट व्हील आकाश झूला, कूदने वाले बाउंसर, रेलगाड़ी, ड्रैगन ट्रेन, जंपर चक्री, सलाम्बो झूला, ब्रेक डांस झूला, मिनी ट्रेन, मिक्की माउस, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नाव झूला, एक से बढ़कर एक, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों से लेकर पूरे परिवार की खुशियां समेट लाया है। 70,000 आकर्षक वस्तुओं की श्रृंखला। बस चले आए, आपके शहर अंबिकापुर में आ चुका है फन वर्ल्ड फेयर। पता है कला केंद्र ग्राउंड, घड़ी चौक, अंबिकापुर। सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड के ग्राम भटको में 130 एकड़ शासकीय जमीन के फर्जीवाड़ा का पर्दाफाश प्रशासनिक जांच में हो गई है। इस मामले में सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक व प्रदेश के खाद्य मंत्री के कथित निज सहायक के अलावा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, भाजपा नेता, कानूनगो, पटवारी व ठेकेदार सहित 23 लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। यह मामला एक माह पूर्व सामने आने पर भाजपाइयों ने हल्ला बोला था। वहीं खाद्य मंत्री ने जांच की बात कही थी। इसके बाद कलेक्टर ने एसडीएम की अध्यक्षता में मामले की जांच कराई थी। बता दें कि बतौली तहसील क्षेत्र के ग्राम भटको, कालीपुर व करदना की 130 एकड़ से अधिक शासकीय जमीन को निजी मद में करने की शिकायत तहसीलदार से ग्रामीणों ने की थी। मामला तूल पकड़ा और विधायक व प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने तत्परता दिखाते हुए सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार को जांच के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने एसडीएम की अध्यक्षता में टीम गठित कर जांच के आदेश दिए थे। थाना बतौली अंतर्गत अभी हाल ही में 3 एफआईआर अलग अलग तिथि को अंकित दर्ज की गई है, जिसमें ग्राम भटको के ग्रामीण हैं, उन्होंने तहसील कार्यालय में एक शिकायत की थी कि कुछ गांव में जो है शासकीय भूमि पर शासकीय भूमि जो है उसको फर्जी तरीके से नाम परिवर्तित करके उसमें कुछ लोगों के द्वारा अपना नाम चढ़ा लिया गया है और जिसमें कुछ राजस्व के जो पटवारी हैं उसकी भी मिलीभगत ऐसा करके ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर तहसील में तहसीलदार के माध्यम से इसमें जांच की गई थी, जिसमें जांच के दौरान यह सत्यता पाई गई, जिसके आधार पर थाना बतौली में उन्होंने जो है प्रारंभिक एफआईआर दर्ज करने हेतु जो है प्रतिवेदन दिया था, जिसके आधार पर हमारे यहाँ आईपीसी की धारा 120, 420, 467, 468, 471 के तहत एफआईआर इसमें दर्ज की गई है और मामले में अभी विवेचना जारी है। इसमें कुल लगभग 25 से ऊपर लोगों के खिलाफ इसमें एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें अलग अलग गांव में, जिसमें ग्राम भटको, ग्राम देवरी एवं ग्राम करदना में, तीनों ही गांव में इस प्रकार से शासकीय ज़मीन का फर्जीवाड़ा कर अपने नाम पर चढ़ाने का मामला प्रकाश में आया है। इसमें मामले में विवेचना की जा रही है। जैसे तथ्य एवं साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि जिन लोगों का नाम जमीन दिखाकर शासकीय जमीन को अपने कब्जे पर चढ़ाया गया है, उनके पास कोई दस्तावेज प्रमाणिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सभी को नोटिस जारी कर जमीन का दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा गया। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर 23 लोगों के खिलाफ बुधवार को बतौली थाने में धारा 120, 420, 467, 468 व 471 के तहत प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। पुलिस मामले में आगे जांच कर रही है। सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने कहा है कि जिन लोगों के द्वारा शासकीय जमीन को अपनी जमीन बताकर समिति में धान की बिक्री भी की गई है, उनसे धान की राशि की वसूली भी की जाएगी। बतौली ब्लॉक के भटको गांव के ग्रामीण करीब 15-20 दिन पहले कलेक्टर कार्यालय में आए थे और उन्होंने शिकायत की थी कि बहुत सारी ऐसी शासकीय भूमि, गोचर की भूमि जो करीब 130 एकड़ के आसपास का था, वो शासकीय ज़मीन को है वो पटवारी और अन्य लोगों के माध्यम से
उसको प्राइवेट लोगों को के नाम पे उसका नाम को कर दिया गया था और खसरा B1 में उनकी प्रविष्टि भी कर दी गई थी। इसको और इसमें बहुत जो व्यक्ति थे, बहुत नामचीन व्यक्तियों का नाम इसमें आ रहा था जो विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए हैं। उसमें फिर हम लोगों ने एक टीम बनाई, एक जिसमें जो SDM की अध्यक्षता में बनाई थी और उसमें 4 RI SLR टोटल 7 सदस्यीय टीम ने दिन रात मेहनत करके उसमें एक एक व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया और कैसे जो शासकीय से के उस मद में कैसे चला गया, प्राइवेट के व्यक्ति के खाते में कैसे चला गया, इसकी नोटिस दिया गया। नोटिस की तामीली की गई। तामीली के बाद उनको जवाब के लिए बुलाया गया सभी लोगों को। संबंधित जो राजस्व के अधिकारी थे, पटवारी और कानूनगो, उनको भी जवाब तलब किया गया और नोटिस का जवाब आने के बाद जांच टीम को ये पता लगा कि जो भूमि का जो नामांतरण किया गया है वो, या भूमि को शासकीय मद से प्राइवेट मद में जो किया गया है, उसमें कोई भी ना कोई पंजी चली है, ना कोई प्रकरण दर्ज किया गया है। उसको आनुपानिक तरीके से किया गया है। ये जांच में रिपोर्ट में आया। ये रिपोर्ट में आने के बाद और सभी को नोटिस जाने के बाद, उनका जवाब आने के बाद टीम इस कंक्लूजन पे पहुंची कि जो व्यक्ति, उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने नाम चढ़ने के बाद उसमें धान भी बेचा था, किसी का 10 लाख का, किसी का 25,000 का, ऐसे करके करीब 10-15 लोग उसमें हैं। उनमें से जितने भी लोग हैं, उनमें से 25 लोगों के खिलाफ उस जांच टीम के आधार पे, जांच रिपोर्ट के आधार पे कार्रवाई की गई है और तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पे थाना प्रभारी को लिखा गया और संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं उनको पुख्ता करने के बाद, उसकी पुष्टि करने के बाद नियमतः करीब 24 लोग एवं अन्य लोगों के खिलाफ FIR किया गया है और आगे की जो प्रक्रिया है उसमें जो संबंध। जिला कलेक्टर के निर्देश पर हुई जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने विधायक व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के पूर्व कथित निज सचिव भूपेंद्र यादव, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, भाजपा नेता अमित गुप्ता, A5 कॉन्ट्रैक्टर जयेश गुप्ता, पटवारी कंचराम पैकरा, कानूनगो जॉन बड़ा, भगमनिया शशांक गुप्ता, रामानंद यादव, जगमोहन, हेमंत यादव, प्रेमलता, अश्वनी सिंह, भूपेंद्र यादव, अनूप गुप्ता, उदयराम, सुंदरराम, शुभग्राम, राम प्रसाद, अनीता यादव व बीना गुप्ता व दूसरे मामले में ईश्वर चंद यादव की रिपोर्ट पर बैगिन लोहार, अमित गुप्ता, पटवारी कंचराम पैकरा व कानूनगो जॉन बड़ा के खिलाफ धारा 120, 420, 467, 468 व 471 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। सभी फरार हैं जिनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है।